भारतवर्ष में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां पे जो दवाइयां हैं वो 70, 80, 90% तक कम दामों में दी जा रही है। ये कितनी बड़ी स्वास्थ्य की दिशा में क्रांति है। धन्यवाद देती हूं मैं मोदी जी का। और उसी तर्ज पे मैंने भी कल ये घोषणा की कि अब दिल्ली सरकार के भी सारे अस्पताल, सारे हमारे संस्थान इस आयुष्मान योजना के साथ तो पहले जुड़ेंगे ही, जन औषधि के साथ भी हम अपनी दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ेंगे और हर व्यक्ति को कम दामों में दवाई मिले, इसके लिए पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। मैं चाहती हूं कि हमारी बहनों को स्वास्थ्य की वो सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार के माध्यम से मिले, इसके लिए हम हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलेंगे, जिसमें महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को सारी प्राथमिक सेवाएं दी जाएगी, सारी स्वास्थ्य सेवाएं वहां दी जाएगी। और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से भी जनता के बीच में जाकर के उनकी तकलीफों का समाधान किया जाएगा। मैं ये समझती हूं कि भारत जो है वो पूरे विश्व में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए जाना जाता है। विदेशों से लोग आके भारत में इलाज कराना चाहते हैं और इस मेडिकल टूरिज्म को और बढ़ावा मिले, हमारे प्राइवेट प्लस सारे सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधाओं को हम जोड़ें, ताकि दिल्ली जो है वो एक ऐसा विश्व स्तरीय शहर बने जहां पूरे के पूरे विश्व से इलाज कराने के लिए जब लोग आए तो हम उनको बेहतर सुविधाएं दे पाए। इसमें जहां हमारा प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, अब हम सरकारी सेक्टर को भी उसी तरीके से काम में आगे बढ़ाएंगे, ताकि पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरी दिल्ली को हम वो सारी सुविधाएं दे पाए। काम बहुत है, बहुत काम करने की जरूरत है और वो सारे काम किए जाएंगे प्लान्ड वे में, चरणबद्ध तरीके से। मैंने कहा पिछली सरकारों ने आनन फानन में न जाने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए, ना वो उसे कंप्लीट कर पाए, ना ही उसकी ऐसी प्लानिंग थी कि वो उपयोगी हो पाते। हमारे शालीमार बाग में भी एक अस्पताल की तैयारी की गई, परंतु आज भी वो बंद है और उस पूरी बिल्डिंग का कोई उपयोग नहीं है। वो एक अस्पताल नहीं था। जनता को ये संदेश था कि शायद कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल शालीमार बाग में बनने जा रहा है। वो एक पोटा केबिन था जो कि कोविड के समय में केवल कोविड के पेशेंट्स को बेडिंग देने के लिए बनाया जा रहा था, और आज वो पूरी की पूरी बिल्डिंग किसी भी काम की नहीं रही है। उसका विजिट हमने करवाया, वो आज जीरो उपयोगिता की हो गई है। और ऐसी 7 बिल्डिंग जो उस समय दिल्ली सरकार के द्वारा बनाई गई, वो जीरो उपयोगिता की है, उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई भी उपयोग नहीं है। बड़े अफसोस होता है मुझे, जनता का करोड़ों रुपए का पैसा पिछली सरकारों ने दिल्ली की ऐसे बर्बाद किया। मैं ये समझती हूँ कि इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। और आज महिला दिवस पे यहाँ खड़े होके मैं आप सबको इतना ही कह सकती हूँ कि दिल्ली देश का सबसे विकसित स्वास्थ्य केंद्र बने और यहाँ हर नागरिक को आसान, सुलभ, किफायती चिकित्सा सेवाएं, सुविधाएं मिले और कोई भी आर्थिक अभाव के कारण उचित इलाज से वंचित ना हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं आप सबके माध्यम से ये जनता को बताना चाहती हूँ। एक बार फिर से मेरी सभी बहनों को महिला दिवस की बधाई देती हूँ और कहना चाहूंगी, भाई अपना ध्यान रखो। कहीं ना कहीं परिवार का ध्यान रखते हुए आप लोग अपना ध्यान छोड़ देते हो, समेत मेरे, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। पर मैंने इस बात को समझा है कि जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगी
आप स्वस्थ नहीं रहोगी तो परिवार भी स्वस्थ नहीं रह सकता। अपने लिए थोड़ा वक्त निकालो, अपने लिए, चाहे वो एक्सरसाइज करनी हो, चाहे डाइट का ध्यान रखना हो, चाहे विटामिन्स का, दवाइयों का ध्यान रखना हो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। आज का महिला दिवस पे मेरा यही संदेश है कि खुद का भी ध्यान रखो, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो घर में क्या होता है, खाना बनाती है बहनें और जब एक रोटी कम रह जाए तो खुद नहीं खाएगी और बनाने में भी आलस करेगी, अरे छोड़ अब भूख नहीं है, मेरे को भूख नहीं है, और फालतू हो जाएगी तो सोचेगी खराब हो जाएगी, खा लेती हूँ। तो डस्टबिन नहीं है भाई, डस्टबिन नहीं है, आप हो। और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार को संभालने की, और अब तो देश को संभालने की भी है भैया, दिल्ली को संभालने की भी है। तो जब आप खुद स्वस्थ रहोगी तो बाकियों की भी चिंता कर पाओगे। और आप सबका मुझे सहयोग मिले, हम सब मिलके दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएं, विकसित दिल्ली बनाएं। इसमें आप सबके सुझाव, अभी बजट पेश होगा दिल्ली का, तो मैं चाहूंगी कि आपके जो भी सुझाव स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे मिलेंगे, मैं जरूर उनको संज्ञान लेते हुए इस बजट में शामिल करूंगी। आप सबको मेरी ओर से महिला दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद फोर्टिस का जो आप सबने मुझे यहाँ बुलाया। मैं निवेदन करूंगी मेरे मीडिया के बंधुओं को थोड़ा साइड हो जाएं ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ यहाँ पे उपस्थित सभी अपने साथियों से। प्लीज प्लीज गेट अ साइड थोड़ा सा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे उपस्थित हॉस्पिटल के सभी सीनियर डॉक्टर्स और आसपास की सभी RWS के जनप्रतिनिधि और आदरणीय सभी उपस्थित गण, आज का ये प्रोग्राम जैसा कि बताया गया कि अलग अलग आयामों को छूता है। एक और महिला दिवस का सेलिब्रेशन है, दूसरी ओर कैंसर अवेयरनेस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे यहाँ चर्चा है, और तीसरा आने वाले होली के रंग यहाँ बिखेरे जाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी जी का, जो CEO हैं फोर्टिस अस्पताल के, दीपक नारंग जी का, आदरणीय महिपाल जी का, विशाल गुप्ता जी का, राजीव जी का, और भी जो सभी सीनियर, हमारी डॉक्टर अर्चना बजाज जी का, गिरिजा जी का, जिनको मैं बाय नेम, काफी लंबा मेरा आप सबके साथ में संपर्क रहा है, क्योंकि जब भी किसी रेजिडेंट को जरूरत होती थी तो मैं आधी रात भी फोन करने में हिचकिचाती नहीं थी, और मुझे खुशी है कि आप भी आधी रात फोन उठाने में पूरा सपोर्ट करते थे। न जाने कितनी बार मैंने आप लोगों को तंग किया होगा, और विशेष रूप से कोविड के समय अर्चना जी को तो ध्यान होगा, कभी ये समय नहीं देखा गया कि रात का 1 बज रहा है, क्या सुबह के 4 बज रहा है, कि 12 बज रहा है। जब भी जैसे ही किसी व्यक्ति का मदद के लिए मेरे पास फोन आता था, इमीडिएटली मैं जहां जहां मैं उनकी मदद के लिए फोन कर सकती थी, एक अस्पताल में उनका एडमिशन नहीं होता था तो दूसरे में करती थी, दूसरे में नहीं होता था तो तीसरे में करती थी, पर इमीडिएट जो उनको रिलीफ मिल पाए हमने उसके लिए प्रयास किया। तो इसके लिए मैं अर्चना बजाज जी को भी बधाई देती हूँ कि वो कभी मेरे फोनों से ज्यादा दुखी नहीं हुई। डॉक्टर राजीव नयर, आप सबका हमेशा बड़ा सहयोग मिला। और एक बार तो सुबह सवेरे 4 बजे जब मैंने महिपाल जी को उठाया, एक मेजर एक्सीडेंट नोएडा में हुआ, और मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं और इमीडिएट अरेंजमेंट कीजिए, उन पेशेंट्स को यहाँ लाना है। और मुझे नहीं पता उन्हें कितनी चोट लगी है, पर उन्होंने मदद मांगी है और हमें करना है। तो मैंने पाया कि खुद
महिपाल जी वहाँ खड़े होकर के वो काम करवा रहे थे। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये एक संघर्ष का समय होता है। 30 वर्ष से मैं इस सामाजिक जीवन में हूँ और आप सबका सहयोग जो मुझे मिला, जो हमने जनता की सेवा की और जनता का जो आशीर्वाद मिला, आज वही मुझे इस मुख्यमंत्री के ओहदे पे खड़ा किया हो गया। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, पूरी 40 की टीम के लिए। इसी राह पे चलना है। हॉस्पिटल चलाना एक काम है और समाज की सेवा उसके ऊपर का लक्ष्य होना चाहिए। महिला दिवस का मौका है। नारंग जी अभी उपलब्धियों की बात करते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स अचीवमेंट से ज्यादा आत्मनिर्भरता मैं बोलूंगी कि हमारे समाज में जो शुरू हुआ था बेटी बचाओ से, नेक्स्ट स्टेप पे आया तो बेटी पढ़ाओ पे पहुंचा और आज बेटी बढ़ाओ पे आ गए हैं। ये आप सबके लिए खुशी की बात है। बेटी पढ़ाओ में सब चीज आ जाती है। समाज को आगे आना होगा कि बेटी को बढ़ाने के लिए ना केवल उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसकी आत्मनिर्भरता, उसका सम्मान, उसका सशक्तिकरण, हर चीज को हमें जोड़ना होगा। मुझे मालूम है समाज में